नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस से एक बार फिर क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लेकर वैद्युत। देखिए, वैद्युत क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या होते हैं, वैद्युत बल क्या होते हैं, वैद्युत बल के प्रकार क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत विभव क्या होते हैं, वैद्युत विभवांतर क्या होते हैं। आगे भी इसी प्रकार आपको हम बताते चलेंगे। ये तो बेसिक चीज है, इसलिए मैं आपको इसे रिपीट कर देता हूँ। वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं कि जो आवेश होता है Q बराबर या नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। ये जो होता है Q जो होता है इसको आवेश बोलते हैं, E जो होता है इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, N जो है इसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। या इसी प्रकार प्रोटॉन है तो प्रोटॉनों के समूह को आवेश कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं इसको सिंपल ढंग से। अब देखिए, इस पर प्रश्न कैसे पूछता है कि यदि कोई तत्व है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो उस पर वैद्युत आवेश का मान कितना होगा? तो जो आवेश का मान होगा n का मान 4 दे देगा। आप जानते हैं E बराबर होता है 1.6 गुणित 10⁻−19 कूलम। तो रख देंगे 4 गुणित 1.6 गुणित 10⁻−19 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 10 कितना आ जाएगा 64 6.4 गुणित 10⁻−19 कूलम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मान किसका? आवेश का। तो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आइए दिखाते हैं आपको वैद्युत बल। वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। जैसे दो आवेश हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण कार्य करता है। दोनों अगर धनात्मक है, एक धनात्मक ऋणात्मक है तो आकर्षण कार्य करता है। अगर दोनों समान प्रकार के आवेश हैं यानी सजातीय आवेश हैं तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण बल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल। तो आप लोग जैसे आपको एग्जांपल हम दिखाते हैं कि NaCl, आप लोग जानते हैं NaCl क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग नमक। तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि Na का मतलब होता है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर ध्यान देना आपको क्या कि यह धन आवेश होता है। जो क्लोरीन होता है ये ऋण आवेश होता है। तो ये एक धन है एक ऋण है, तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। इनके बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल होगा। जब आकर्षण बल होगा तो ये दोनों मिलकर NaCl बन जाएंगे। तो इसे ही हम कहते हैं आकर्षण बल, यानी विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। प्रतिकर्षण बल क्या होता है? प्रतिकर्षण बल का मतलब होता है कि ऐसे दो आवेश जिनकी प्रजाति समान, या तो वो ऋण ऋण हो या तो दोनों धन धन हो, तो जब ऋण ऋण होंगे तो इनके बीच जो बल लगेगा वो क्या लगेगा? प्रतिकर्षण की आकर्षण। प्रतिकर्षण एक दूसरे से दूर हटे, या धन धन होगा तो भी दूर हटेंगे, ऋण ऋण होगा तो भी दूर हटेंगे। तो इन्हें बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। यानी कहने का मतलब वैद्युत बल क्या होता है? वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? तो वैद्युत बल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आकर्षण, दूसरा होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण बल किसे कहते हैं? दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं? दो समान प्रकार के आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं। अब आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र।
वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जैसे हम लोग अपने घर में विद्युत का उपयोग करते हैं, तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे परीक्षाओं में हमेशा पूछता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया, आईईआरटी हो गया, कोई भी जैसे हो, पुलिस हो, या कुछ भी किसी भी प्रकार का जो पेपर होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम बार पूछता है कि हमारे घरों में विद्युत किस क्रम में जोड़ी जाती है? जो विद्युत तार हम जोड़ते हैं वो किस क्रम में जोड़ते हैं? तो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं? जब हमारे ट्रांसफार्मर से लाइट हमारे घर बहुत कम आती, तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जब पर्याप्त मात्रा में लाइट आती तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो जब जोड़ते हैं, इसका मतलब हमें बताने का ये था कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो उनका भी एक क्षेत्र होता है। जैसे अगर कोई तार है, तो तार में धारा जब प्रवाहित होती है, तो धारा जब प्रवाहित होती है, तार में जब विद्युत प्रवाहित होती है, तो उसके अगल बगल क्षेत्र बन जाता है। इसके बीच में भी वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है, यानी तार के पास में भी वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बड़ा वाला तार है, बड़ा वाला खंभा जो गया है, उसके कुछ दूर पे एक टेस्टर ले जाएंगे तो टेस्टर जलने लगता है। वो वैद्युत क्षेत्र के कारण ही ऐसा होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण जब ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ध्यान क्या देना है कि जैसे वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र में कैसे कोई आवेश आएगा तो उस पर किस प्रकार का बल लगेगा, कैसे आप पता करें? तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, यानी किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, किसी वैद्युत आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई दूसरा आवेश लाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है। जैसे प्लस क्यू जीरो है, यहां पर कोई दूसरा आवेश ला देते हैं माइनस क्यू। जब इसके बीच में लाएंगे तो इस पर वैद्युत बल का अनुभव करेगा। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर यह वैद्युत क्षेत्र है, सपोज करिए इतना वैद्युत क्षेत्र है, कहने का मतलब कि अगर इसके अंदर कोई आवेश आएगा तो इस आवेश के कारण उस पर बल कार्य करेगा, चाहे वो आकर्षण लगे चाहे प्रतिकर्षण लगे। लेकिन जैसे ही अगर इससे बाहर जाएगा तो उस पर किसी भी प्रकार का बल इस आवेश के कारण कार्य नहीं करेगा। जब इस आवेश के कारण कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा कि अब ये कहीं भी जा सकता है, बाहर जाए तो इससे कोई मतलब नहीं, अंदर तो आएगा तब इससे बाह्य आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा। तो यही एक क्षेत्र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश लाने पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता हो, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये ध्यान दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E होती है, उसे E से दर्शाते हैं, कैपिटल E से। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वैद्युत बल पर, वैद्युत आवेश पर। तो वैद्युत आवेश क्या है? देखिए, Q0 का मतलब है परीक्षण आवेश है, इससे परीक्षण किया जा रहा है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात ऐसे परिभाषित कर सकते हैं शुद्ध रूप में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल E बराबर F बाई Q0। F क्या है? वैद्युत बल है। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको बता दिया हम वैद्युत आवेश, वैद्युत बल के प्रकार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आते हैं वैद्युत विभव।
वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव का मतलब है कि देखिए जैसे आप वैद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं उसी तरह होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, उसी तरह होता है चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे आप ज्ञात करते हैं वैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। जैसे आप वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे गुरुत्वीय विभव होता है, वैद्युत विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं वैसे गुरुत्वीय विभवांतर भी होता है। तो जिस प्रकार वैद्युत बल कार्य करता है उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण है तो जीवन संभव है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो जीवन संभव नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो न्यूटन ने खोज किए थे कि सेब अगर पेड़ से आ रहा है नीचे तो क्यों नीचे आ रहा है, किसके कारण, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। क्या इससे पहले पेड़ से फल नहीं गिरते थे? गिरते थे, लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं देता था। तो न्यूटन ने ध्यान दिया कि भाई अगर किसी पेड़ से फल गिरे तो नीचे ही क्यों गिर रहे, क्यों नहीं ऊपर चले जा रहे? तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण। यही सेम कंडीशन यहां पर भी कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैसे होती है, उसी पर डिपेंड सेम है। देखिए वैद्युत विभव जो है वो क्या होता है? देखिए वैद्युत विभव क्या, वैद्युत विभव में आपको क्या जानना है, इसकी परिभाषा पहले समझते हैं। वैद्युत विभव तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र, इसे कहते हैं हम लोग वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो हो गया, इसमें इसके अंदर कोई भी आवेश आएगा तो इसमें वैद्युत बल का अनुभव करेगा। आइए, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक, ये नहीं कि हमको बिल्कुल मिड पॉइंट पे लाना, किसी भी जगह, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं, V बराबर होता है W बटा के Q0, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए यहां से वैद्युत विभव का मात्रक भी लिख सकते हैं। यह हो गया क्या? जूल। इसका मात्रक कूलाम। तो आ गया इसका मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम, या इसको बोलते हैं वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। ये तो हो गई मात्रक की बात। अब इसमें आता है कि भाई इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र क्या होगा। तो बीमीय सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं? यहां क्या है? कार्य है। कार्य किसे कहते हैं? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल किसे कहते हैं? द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं? वेग बटा समय। अब वेग किसे कहते हैं? विस्थापन बटा के समय। पहले से एक समय तो समय का स्क्वायर हो जाएगा, गुणित विस्थापन, यानी आ जाएगा यम गुणित विस्थापन का स्क्वायर बटा के समय का स्क्वायर। तो ये है द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, कैसे दर्शाते हैं आपको मालूम है, हमेशा बड़े कोष्टक में लिखते हैं। विस्थापन यानी यल स्क्वायर हो गया, समय नीचे है टी, टी स्क्वायर हो जाएगा।
जब इसे ऊपर ले जाएंगे इसे लिखेंगे ML2 टी नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ML2T-2। यानी कि कार्य का बीमी सूत्र क्या होता है ML2T-2। कैसे ज्ञात करेंगे? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, बल होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण गुणित विस्थापन हो गया। ये हो गया आपका। ये देखिए हम हमेशा मूल राशि में लाने का प्रयास करेंगे कि भाई मूल राशि में हमेशा तोड़ेंगे। जैसे द्रव्यमान मूल राशि है, विस्थापन भी लंबाई प्रकार की मूल राशि है, लेकिन त्वरण मूल राशि नहीं व्युत्पन्न राशि है। तो जब व्युत्पन्न राशि तो व्युत्पन्न राशि को मूल राशि में तोड़ेंगे। मूल राशि त्वरण है, त्वरण को क्या लिखते हैं वेग बटा के समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समांतराल होता है। तो यहाँ बीमी सूत्र लिखना है तो ऐसे लिख दिए वेग बटा के समय। तो यहाँ गया द्रव्यमान। अब वेग किसे कहते हैं? विस्थापन बटा के समय। तो विस्थापन बटा समय पहले से एक समय, समय का स्क्वायर हो जाएगा, गुणित विस्थापन हो जाएगा। तो द्रव्यमान गुणित विस्थापन का स्क्वायर बटा के समय का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा इसका यम, बीमी सूत्र, द्रव्यमान का यम हो जाए। विस्थापन यानी दूरी लेंथ होती है तो लंबाई l, 2 है स्क्वायर तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहां समय, समय को t से दर्शाते हैं, टाइम स्क्वायर तो इसे 2 लिखेंगे। तो ये नीचे ऊपर ले जाके क्या लिखेंगे माइनस में लिखते हैं, अर्थात कार्य का बीमी सूत्र मिल जाएगा आपको ML-2T-2। अब देखिए हम क्या करते हैं, आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है। आवेश का बीमी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे हम? आवेश का बीमी सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप जानते हैं भाई कि वैद्युत धारा क्या होती है। जो वैद्युत धारा I होती है, I बराबर Q/T होता है। I जो है एम्पियर यानी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा एक मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, लेकिन आवेश मूल राशि नहीं है, यह व्युत्पन्न राशि है। तो जो आवेश है वैद्युत धारा और समय दोनों पर निर्भर करता है। तो मूल राशि यहां से जब Q का मान आप निकालेंगे तो Q बराबर IT हो जाएगा। तो Q बराबर IT यानी कि एम्पियर होता है। एम्पियर का क्या हो जाएगा, कैपिटल A से दर्शाते हैं, समय को कैपिटल T से दर्शाते हैं, और दोनों मिलके लिख देते हैं AT। यानी कि आवेश का बीमी सूत्र होता है AT। अब यहां रख देंगे AT, और यहां यानी Q0 का मान AT रख देंगे, और W का मान रख देंगे ML2T-2 रख देंगे। रख के देखते हैं तो आ जाएगा V का बीमी सूत्र ML2T-2/AT। इसे जब ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो क्या बनेगा, तो L-2 T देखिए -1 ऊपर जाए, -1 है, -2 तो -3 हो जाएगा। A+1 ऊपर ले जाए तो -1 हो जाएगा, यानी आ जाएगा ML2T-3A-1। ये वैद्युत विभव का बीमी सूत्र हो गया। तो पूरा हम बेसिक तरीके से आपको बता दें कि आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्या न हो। आइए अब देखते हैं हम लोग वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? देखिए जो वैद्युत विभव होता है परिभाषा उसी प्रकार होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। परिभाषा डिफरेंस है, बाकी सब मात्रक वही है, बीमी सूत्र वही है। तो आइए देखते हैं परिभाषा में क्या डिफरेंस है। तो जो वैद्युत विभवांतर होता है उसमें बस थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे वैद्युत विभव होता है उसी प्रकार होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र, और ये हो गया कोई बिंदु A, ये हो गया कोई बिंदु B। सपोज करिए यहां बिंदु कोई आवेश उपस्थित है Q0, तो यहां VA है, यहां VB है, यानी कि यहां का विभवांतर मान लेते हैं VA है, यहां का विभवांतर मान लेते हैं VB है। तो विभवांतर हमको निकालना है, यानी विभवों के बीच का अंतर, A और B के विभव के बीच का अंतर यानी विभवांतर ज्ञात करना। तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं?
एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये आपका क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे VAB से दर्शाते हैं, अर्थात VB माइनस VA बराबर W/Q0। यह आपका विभवांतर का सूत्र होता है। मात्रक देखिए सेम है। ये हो गया यहां कार्य, कार्य का जूल हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो वैद्युत विभवांतर एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है। एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी कि VAB यानी A से B तक ले गए हैं, तो इसे लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर W/Q0। देखिए क्यों VAB को हम VB माइनस VA लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, इसमें विस्थापन की भांति कार्य करेगा। यानी कि यहां VA था फिर VB हो गया, तो बढ़ा अगर यहां से जाएगा बढ़ जाएगा, तो बड़े वाले में से छोटे घटा दे, विस्थापन की भांति कार्य करेगा। यह सदिश राशि है, इसलिए VAB को लिखेंगे VB माइनस VA। इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। यह होता है आपका विभवांतर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे अब नेक्स्ट वीडियो इसके आगे बनाएंगे और आप लोग के लिए अपलोड करेंगे। आज के लिए